तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। मैं निकुंज सरा आज लेक्चर नंबर 7 के अंदर, ये हमारा लेक्चर 7 है। इसके अंदर मैं आपको आज इस चैप्टर्स की थ्योरी का लास्ट पोर्शन जो आपको समझाने जा रहा हूँ। लेक्चर 6 के अंदर जस्ट हमें गोस लॉ का यूज करके, जैसे गोस लॉ सीखे थे, और उसका यूज करके यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर, जैसे याद हो तो ऐसे वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बच्चों, क्या याद है फॉर्मूला आपको? सही में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वायर क्या था? वेरी गुड, 2k लैम्डा अपॉन आई आर स्क्वायर समथिंग कुछ आता था। ओके, समथिंग नहीं, वही है। ओके, नाउ अब हम इस लेक्चर्स के अंदर वैसे ही मेथड से एक प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करे है। प्लेन शीट समझ, जैसे यूनिफॉर्मली इन्फिनिट प्लेन शीट है, लेकिन अब यदि हम फिक्स, जैसे इन्फिनिटी ही है, लेकिन कुछ तो ड्रॉ करना पड़ेगा। इन्फिनिटी तो ड्रॉ कर पाएंगे नहीं, इसलिए हमने कुछ इस हिसाब से फिगर बनाई है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी फिगर बीच में बनानी पड़ेगी। आई थिंक काफी सारी इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड है, इसलिए समझ लो ये इन्फिनिटी सीट है। मुझे करना क्या है, सिंपल सी चीज, चार्ज ऐसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आपको पता है सीट यानी कि सरफेस एरिया, तो यहाँ कौन सी डेंसिटी आएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला होगा Q अपॉन A। तो चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। यदि आपको नहीं पता है तो आप आगे की वीडियोस देख सकते हो। ओके, और इस वीडियो की PDF फाइल नोट्स मैंने लिंक के अंदर डाल दी होगी या फिर डालने वाला हूँ। ओके, यदि आपको नहीं मिले तो आप वेट करना, मिल जाएगी थोड़े दिन के अंदर। अब यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाला हूँ इस शीट की, जिसके लिए मुझे गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। आई होप आपको याद होगा सब कुछ। ये शीट है जिसका अभी क्रॉस सेक्शन एरिया यदि मैं A ले लूं, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और एरिया यदि हम A ले तो। समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इसकी। ओके, तो मैं गॉसियन सरफेस लिया। गॉसियन सरफेस में तीन भाग है, एक कर्व भाग, जिसको ये कर्व भाग बोलते हैं। दूसरा और तीसरा टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हमें हर एक के, आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला से हम डिराइव करते थे E इंटू डी एस कॉस थीटा। तो एंगल चाहिए E और ds के बीच में, यदि वो आपको समझ में आ जाए तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, इस थ्योरी को कर सकते हो। तो हम एंगल के बारे में डाल देते, बात कर लेते। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो हम समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलती हुई होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम यहाँ ऐसे ले ले, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ले ले, तो यहाँ ये जो कर्व भाग है ना, उसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे हिसाब से ऊपर आएगा। दैट मीन्स यहाँ उसके बीच में E और ds के बीच में एंगल कितना है यहाँ, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 90, कर्व भाग के अंदर 1 नंबर में। अब सेकंड एंड थर्ड भाग यानी कि टॉप एंड बॉटम लेते हैं, तो टॉप एंड बॉटम में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर यदि ड्रॉ करें तो इस हिसाब से आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ एरिया के पैरेलल ही है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दोनों पैरेलल है, इसलिए उसके बीच में एंगल कितना है? थीटा 0। तो यहाँ टॉप एंड बॉटम दोनों साइड देखो, यहाँ भी वही हालत है, तो दोनों साइड एंगल कितना कितना आएगा? दैट मीन्स यहाँ हमें फ्लक्स है ना, वो कर्व भाग का नहीं मिलने वाला है। आपको याद है क्यों? क्योंकि E ds cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए फ्लक्स हो जाएगा 1 नंबर पे 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कर्व भाग पे फ्लक्स हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ हमें खाली कौन सा भाग लेना होगा? टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम का। अब समझ लो टॉप एंड बॉटम के यदि हम ये जो भाग है उसके एरिया डायरेक्टली हम ए ही ले ले, यदि डायरेक्टली ए ले लेते हैं, ओके, तो फ्लक्स कितना होगा दूसरे पॉइंट पे, टॉप के ऊपर? तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? E इंटू डी एस। फ्लक्स का फॉर्मूला है ना E इंटू डी एस। अब पूरा का पूरा एरिया हमने A एज्यूम कर लिया है, तो सिमिलरली फाई 3 एट द पॉइंट 3 फ्लक्स भी वही होगा, एरिया टॉप बॉटम सेम एरिया होता है।
तो यानी कि phi2 phi3 EA मिला और phi1 मिला, यानी कि कर्व भाग के अंदर फ्लक्स 0 मिला, टॉप एंड बॉटम में हमें EA मिल गया। तो बच्चों यहाँ टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो 5A प्लस 5B प्लस 5, सॉरी यहाँ 1 2 3 लिया इसलिए 1 2 एंड 3, तो 1 के ऊपर 0 EA। तो बच्चों यहाँ टोटल फ्लक्स 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2E इंटू ए। ये आपको टोटल फ्लक्स मिला। क्या मिला, ये टोटल फ्लक्स। अब समझ लो, आपको एक फॉर्मूला मैंने अभी समझाया था, E इंटू ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू ds फ्लक्स हमें ऑलरेडी मिल गया है, कितना 2 इंटू ए। Q अपने टोटल फ्लक्स ऑलरेडी फाइंड कर चुका है इस मेथड से, इसके वैल्यू मिल गई हमें। अब Q एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, Q कितना होगा, तो जैसे याद हो तो मैंने आपको पहले से ये बताया था, Q इज इक्वल्स टू, यहाँ एरिया है प्लेन शीट यानी कि एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है Q बाय A। यदि Q को मेन बना तो सिग्मा इंटू A हो जाएगा। तो हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ A क्या हो जाएगा, कट। तो यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E को मेन बना लूं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिला। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन शीट। तो प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना मिल रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत इजी है। देखो क्या किया मैंने, पहले ये फिगर समझ लो, प्लेन शीट है, कर्व यानी कि ये गॉसियन सरफेस लिया मैंने, गॉसियन सरफेस लिया। बाद में हर एक पॉइंट पे एंगल की बात की, 3 भाग ये गॉसियन सरफेस का, कर्व भाग, टॉप एंड बॉटम। कर्व भाग के अंदर एंगल 90 मिल रहा है। कैसे, ये जो कर्व भाग है, देखो ये कर्व भाग, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है दोनों डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना मिल रहा है, 90 थीटा। अब एंगल 90 है तो फॉर्मूला E इंटू ds cos 90 आता था, तो cos 90 हो जाएगा 0, यानी कि पूरा का पूरा फ्लक्स 0 मिलेगा। दैट मीन्स हमें ये जो फ्लक्स मिलेगा वो इस हिसाब से मिलेगा, क्यों यहाँ एंगल 0 है। कैसे, तब देखो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है, तो हमें जो मिलेगा फ्लक्स वो टॉप एंड बॉटम। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा था, तो टॉप एंड बॉटम में 0 मिल रहा था, कर्व सरफेस यानी कि 2 पाई RL लिया था, याद हो यदि लेक्चर्स देखा हो आपने तो। अब यहाँ phi2 एंड phi3 इस हिसाब से मिल गया, E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds की जगह पूरा का पूरा एरिया हमने। अब वो फॉर्मूला के झंझट में यहाँ नहीं पड़ा हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी यही दिया हुआ है, तो वेल एंड गुड है आप वही कर लो, क्यों हम वो झंझट ले ए के चक्कर में जाए। ओके, 2 पाई फॉर्मूला था, फाइनली यही मिलने वाला है, तो बेहतर है कि टेक्स्ट बुक में इजी मेथड दी है, तो इस मेथड को मैंने टेक्स्ट बुक से ली हुई है। तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा 2 इंटू ये। तो फ्लक्स का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds एंड Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो मेथड है उससे हमें ये 2 इंटू ए मिला, Q यानी कि सिग्मा इंटू ए, E कट हो जाएगा, E को मेन बना लो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेन शीट का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। अब देखो पैरेलल शीट हो तो दो पैरेलल शीट हो, यदि क्या हो, दो पैरेलल शीट हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, याद रखना। क्यों बेटा बच्चों, सिंपल चीज है, पैरेलल प्लेट है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब समझ लो यदि दोनों सेम डेंसिटी वाली प्लेट है तो सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला था। अरे यार देखो पहले ध्यान दो आपको, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला हमने डिराइव किया, हमें लाना ये है क्या, पैरेलल शीट का सिग्मा अपॉन कैसे आएगा, तो हमने ये फॉर्मूला डाला। अब यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 होगा, क्यों, दो प्लेट है तो सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा 2 कट। वैसे बहुत डिटेल में होता है ये चीज, ऐसे मैंने देखो आपको ये जो अभी मैं समझा रहा हूँ ना, ये मुझे लेक्चर चारों लेक्चर में यानी कि मेरे क्लासेस में समझाने के लिए ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज्यादा टाइम चाहिए, जो मैं आपको 5 से 10 मिनट में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, राइट। थोड़ा दिक्कत क्योंकि आप ऐसे ही समझ, देखो काफी सारे स्टूडेंट जनरली यहाँ रिविजन करने आते हैं, तो मैं ऐसा ही ट्राई कर रहा हूँ कि रिविजन से उसको मैक्सिमम कम टाइम में मैक्सिमम ज्यादा कंटेंट से ही हो सकता है, फास्ट से मैक्सिमम स्पीड से।
ओके, ज्यादा डिटेल में अभी जाने की जरूरत है नहीं। इसलिए यदि आपको ऐसा है कि मुझे ज्यादा डिटेल में चाहिए जाना है सर, तो मैक्सिमम इस टाइप के कुछ कमेंट मिलेगी तो इन फ्यूचर में देखूंगा डिटेल्स के लिए। ओके, लेकिन अभी तक ऐसा ही चालू रहा। तो आई होप आपका ये थियरी क्लियर हो चुकी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफिनिट प्लेन सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने डिराइव की सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपका ये जो क्वेश्चन था वो यहाँ खत्म हो जाता है। ओके, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा समझाया था पैरेलल प्लेट के लिए। ओके, सिग्मा 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 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, काफी बार आएगा न्यूमेरिकल में तो काम आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कुछ इस हिसाब से है, सेल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। ओके, सॉरी स्फीयर नहीं है, सेल है। सेल यानी कि क्या है पता है ना, होलो। ओके, है स्फीयर ही, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज नहीं, यानी कि पूरा जो चार्जेस है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, सरफेस के ऊपर। तो उसकी हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। कैसे करोगे, सिमिलरली गॉस लॉ का यूज करना होगा यहाँ भी। ओके, एक चीज याद रखो, क्या, ये बस पहले इसके ऊपर काम करो, एरिया और उसका इंटीग्रेशन कर लो। बाद में यहाँ जो सेल है यानी कि एरिया, तो सिग्मा ए हो जाएगा, आपको पता है। बस इसी हिसाब से कटिंग मार देना। ओके, तो चलो हम बात करते हैं सेल की। अब देखो दो चीज हो सकती है सेल के अंदर, तो सेल होलो है तो अंदर भी कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी या बाहर भी होगी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अंदर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो तो चलो। जैसे मैं यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो इसके लिए मैं अंदर, ये सेल है जिसका रेडियस समझ लो r है, जिसका रेडियस क्या है r। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स का फॉर्मूला हम यदि डाल दे इनटू ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अंदर फाइंड करने, समझ लो ये पॉइंट पे फाइंड करने, तो मैं क्या करूंगा, गॉसियन सरफेस ले लूंगा जो वो पॉइंट कवर हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कोई चार्जेस होगा नहीं, ये जो भाग है जो गॉसियन सरफेस हमने लिया r स्मॉल r रेडियस का, वहां कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है, सरफेस के ऊपर। अब यहाँ चार्ज ही जीरो है, ये सारी वैल्यू भी जीरो होगी, यानी कि फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। कहाँ, इनसाइड। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो काफी सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, फॉर्मूला आता है बस धड़ाधड़ लगा देते हैं फॉर्मूला। ओके, इसलिए अब हमें चाहिए आउटसाइड। बेटा जाग रहे हो ना सभी, पक्का? सो आउटसाइड यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो यदि मुझे ये समझ लो सेल है मेरा जिसका रेडियस r है, चार्ज पूरा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। आप बोले सर ज्यादा नहीं हो चुका, हो गया तो क्या करें, ले लेते, जिसका रेडियस r है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस, ये क्या है, सेल। फॉर्मूला लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का। अब आपको थोड़ा सा मजा आ रहा है थियरी में, यदि आपने आगे की थियरी देखी है अच्छे से, तो क्योंकि इस हिसाब से जाना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का, अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी तो उसको ऐसे ही ले लेते, क्योंकि इसका फॉर्मूला डाल देंगे तो हमें फाइंड तो इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है। समझ में आ रहा है? तो बहुत ध्यान देना, मैं भी थोड़ा रॉन्ग पाथ पे जा रहा था, याद आ गया। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी कि ये एरिया हमें जो लिया है पूरा का पूरा, कौन सा एरिया बेटा लिया है मैंने, गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ चार्ज, ये सिस्टम ऑफ चार्ज यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया लेना है, तो इसका फॉर्मूला होगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा कितना होगा, तो सॉरी चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। अब ये एरिया कितना ले गया हम, चार्ज एंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, तो चार्ज कितना एंक्लोज होगा, तो चार्ज यही एरिया में है,
जो है वो यही एरिया में, तो इसका एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन सरफेस है, उसके अंदर यहाँ कहीं कोई चार्ज है नहीं, याद रखो। यहाँ वैसे क्रॉस की उसका मीनिंग ये नहीं कि चार्ज है, यहाँ चार्ज है ही नहीं, यहाँ चार्ज है कहाँ, पूरा पूरा इस सरफेस के ऊपर ही है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो इसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 4 पाई कट, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल का आउटसाइड पे। समझ में आ रहा है? तो बच्चों एग्जैक्ट हमें आउटसाइड निकाली, तो एग्जैक्ट सरफेस के ऊपर कितना है, ऑन द सरफेस या फिर सेल। तो ऑन सरफेस यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर सेम हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर यानी कि हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, तो हमें ये जो आर है वो क्या है, ये सरफेस के ऊपर, तो सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस कैपिटल आर ही होगा, तो फॉर्मूला यही लगेगा। यहाँ आर इज इक्वल टू आर कर देते, ओके, याद रख लेना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कभी भी किसी टीचर्स ने नहीं समझा होता है जनरली, ओके। सो समझ में आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी बहुत इजी था। दो कॉन्सेप्ट लिया मैंने, एक इनसाइड एंड एक आउटसाइड। इनसाइड प्रॉब्लम ये था कि हमने जो क्वेश्चन सरफेस लिया उसमें कोई भी चार्जेस इंक्लूड होता नहीं था, चार्ज नहीं था, इसलिए फ्लक्स 0 मिला। लेकिन आउटसाइड में यदि लिया तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस में एरिया, तो आउटसाइड एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और चार्ज वाला, चार्ज कहाँ है, खाली ये सरफेस के ऊपर अंदर वाले, तो इसके लिए कैपिटल आर वाला फॉर्मूला है, दोनों स्फीयर ही, 4 पाई कट हो जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला। ऑन द सरफेस r इज इक्वल टू कैपिटल, यही फॉर्मूला में यदि r इज इक्वल टू कैपिटल आर डाले तो ये फॉर्मूला मिलता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। काफी सारी बार ये जो कंसेप्ट है ना, उसका एक फिगर ग्राफ बनता है, तो कुछ इस हिसाब से आता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी कि जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी कि जिसको हम इनसाइड बोलते हैं, बाद में तो वो धीरे 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 क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या आता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। आप बोले सर ऊपर आर स्क्वायर, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल नीचे आर स्क्वायर आ, तो कुछ इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस आर डिस्टेंस का ग्राफ मिल रहा है ऐसे। वैसे तो ये भी नहीं ड्रॉ करना चाहिए, इस हिसाब से मिलता है, ओके। बोलो कोई डाउट्स? सो आज आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। थियरिकल टॉपिक सारे के सारे मैंने समझा दी। एक टॉपिक है एक्स्ट्रा, जो वैसे तो एक्स्ट्रा है, टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसलिए मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर नहीं सिखा पाऊंगा। जनरली वो इस एक्स्ट्रा काफी सारी चीज मैं ट्यूशन में ही समझाता हूँ, ओके, क्योंकि वो जनरली क्या होता है, ऐसे टाइप के टॉपिक है, ज्यादा टाइम ले लेते हैं। लेकिन चलो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। एक काम करते, सारे चैप्टर के पूरे फॉर्मूला रिवाइज कर देते इस चैप्टर के, ओके। आप अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक साइड में रखो, या फिर मेरी जो नोट्स यदि आपने डाउनलोड कर रखी है तो वो साइड में रखो। बेसिक जितने भी फॉर्मूला इस चैप्टर्स में आए ना, ओके, वो हम स्टार्टिंग से क्या कर लेते, रिविजन कर लेते। थोड़ा मैं फास्ट भागूंगा, आपको मेरे साथ स्पीड से रहना है, ओके, श्योर, ओके। तैयार हो जाइए मेरे बच्चों, चलो इस जर्नी के अंदर, जिस जर्नी के अंदर सारे फॉर्मूलास आपको एक साथ विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर रिवाइज करना है, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर यानी कि न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स में बहुत काम आने वाला है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल्स टू 9 into 10 raised to 9। याद रखो 9 into 10 raised to 9। K इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला था 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 into 10 raised to minus 12। तो एक ये आपका जनरली फॉर्मूला मिला, ओके। ये किसका फॉर्मूला, कूलम्ब्स लॉ है। क्या है ये, कूलम्ब्स लॉ, याद है ना बच्चों, ओके। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी दे देता हूँ, चलो फटाफट, वैसे लेक्चर के अंदर मैंने दे दी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9131 ऐसे में याद रखता हूँ, किलोग्राम में होती है जनरली। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों सेम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसकी कुछ वैल्यू है 1.6 10 raised to minus 20 से। काफी बार टीचर्स पूछते हैं कि हाउ मच टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स आर
लार्जर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप ये डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हो आराम से। और एक कैपिटल जी की वैल्यू काफी सारे स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं, 6.67 10⁻⁻11, याद रखना ये चीज बेटा, ओके पक्का। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8, ओके श्योर, समझ में आ रहा है बच्चों? कि मैं खाली इस चैप्टर के ही फॉर्मूला आपको डिराइव कराऊंगा, ओके सारे नहीं कराऊंगा प्लीज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट क्लियर है। चार्ज कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज था कि यदि चार्ज जो है वो कोई भी प्रोसेस हो, इस हिसाब से मैं हर बार JEE के लेक्चर में चीज कराता हूँ, वैसे अभी करा देता हूँ आपको कि यहाँ +5 कूलम चार्ज है, यहाँ 10 है और -20 है, यहाँ समझ लो +10 है, +20 है, तो यहाँ कितना होगा? तो बहुत इजी चीज है। यहाँ जो आपको पता है कि चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है, चार्ज बिफोर इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस हो चार्ज कभी चेंज नहीं होता, तो +5 +10 -20 इज इक्वल टू +10 +20, जो नहीं है वहां x ले लेते तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वैसे आधा घंटा लग जाता है इस टॉपिक को समझाने का, आपको बेसिक समझा दिया मैंने, ओके ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। क्वार्क्स के बारे में यदि समझ में आ रहा है, Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला था, याद रख लो, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E की वैल्यू होगी 1.6 10⁻⁻19। ओके क्वार्क्स तीन टाइप के UUD याद रखते हैं हम, U की वैल्यू होगी +2/3E एंड डाउन क्वार्क्स की वैल्यू होगी -1/3। बोलो प्रोटॉन का कितना होता है? प्रोटॉन जल्दी UUD, न्यूट्रॉन्स के अंदर बोलो बच्चों UDD और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर DDD, ओके याद है पक्का, वैसे गुड, आई एम हैप्पी कि आपको याद रख लिया है। ओके एक चीज इंपॉर्टेंट थी कूलम्स लॉ में, यदि ये हमने तो फोर्स का फॉर्मूला था 1/4πε0, या के भी यूज करते Q1 Q2/r²। यदि कोई मीडियम्स हो तो उसका कुछ फॉर्मूला इस हिसाब से आता है F/K, यदि कोई बीच में मीडियम रख दे तो यहाँ K क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी ε/ε0, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी εr भी बोलते हैं। ये एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम। ओके पक्का याद रह चुका है। अब आपको याद हो तो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में एक चीज हमने डिराइव की थी, F12 इज इक्वल टू -F21, याद रखना प्लीज। वेक्टर के रूल्स याद रख लेना, कैप यानी कि ऊपर वेक्टर और नीचे मैग्नीट्यूड, ओके कोई भी चीज की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो याद है ना √b² कुछ कर लेते हैं, ओके ये तो वेक्टर है तो उसको भी हम इस चैप्टर में नहीं है कैलकुलेट करेंगे। हम अब आगे बढ़ते, सुपरपोजिशन थ्योरम याद है ना, टोटल फोर्स फाइंड करना, ओके सिग्मा कर लेना है जो भी मिले। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला था फोर्स अपॉन चार्ज, याद रख लेना बेटा। एक दूसरा फॉर्मूला है KQ/r², वेरी गुड, KQ बाय क्या होगा? r²। वेक्टर क्वांटिटी यूनिट सब कुछ याद है पक्का। अब आगे हम बढ़ते हैं, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन याद है, उसका कोई फॉर्मूला डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला। तो फ्लक्स का फॉर्मूला एक इंटीग्रेशन ऑफ T इंटू ds cos थीटा होगा और एक है सिग्मा Q/ε0। यहाँ Q क्या है? वेरी गुड, याद आ चुका है ना, वेरी गुड, ओके चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब एक फॉर्मूला था डाइपोल का, तो डाइपोल में दो फॉर्मूला थे, एक नहीं थे। पहले तो डाइपोल P इज इक्वल टू क्या होता है? याद है बच्चों Q इंटू 2a, वेरी गुड, Q इंटू क्या होगा? डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a जो है ना वो ये डिस्टेंस है, काफी बार डिस्टेंस है ना उसको हम डबल कर देते हैं, ऐसे डबल करने की जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है उसको ही हम 2a बोलते हैं, ओके याद रखना। डाइपोल में दो फॉर्मूला है एक्सिस एंड इक्वेटर का, एक्सिस एंड इक्वेटर। बोलो बच्चों एक्सिस का फॉर्मूला क्या होगा? वेरी गुड, 2kp/z³ या 2kp/r³ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इक्वेटर के लिए -kp/r³, याद रख लो बच्चों -kp/r²। ये एक्सिस का है 2kp/r³ और इक्वेटर का होगा -kp/r³। श्योर पक्का। अब एक फॉर्मूला था टॉर्क का फॉर्मूला, डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है तो उसका फॉर्मूला होगा P
क्रॉस ई, यदि उसको सिंपल फॉर्म पीई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ओके श्योर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ने में दिक्कत ये है कि अब जगह भी नहीं है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो अब हम चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाय लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्यू बाय ए, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, जिसको हम बोलेंगे क्यू बाय वी। याद है ना, वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके उसके भी फॉर्मूला अभी आगे के चैप्टर में थोड़े टाइम पहले सिखाए हुए, तो उसको तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके आपको याद क्यू की जगह क्या डाल देना है यहाँ, लैम्डा एल या फिर सिग्मा ए या फिर रो वी। ओके इस हिसाब से नया फॉर्मूला डिराइव कर देना पक्का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो दो तरह से, यदि वो लाइन वायर है, यानी कि वो क्या बोल सकते हैं आप, सिंगल डायमेंशन चीज है, तो उसके लिए ई का फॉर्मूला हमने यदि डिराइव किया था, याद हो तो 2k लैम्डा अपॉन आर, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर। अब यदि सरफेस है, जिसको हम प्लेट बोलते थे, याद हो तो, ओके प्लेट बोलते थे, याद है ना बच्चों, थोड़ी सी जगह कर देते थे। ओके किचडम में लिखने की आदत भी नहीं है मुझे। चलो तो हम कहा थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, स्ट्रेट वायर, तो 2k लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। सीट हो तो, सीट याद करो, थियरी सारी याद करो, चलो वेरी गुड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ऐसे सीट हो तो, वायर हो तो इस हिसाब से, और सीट हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला समझाने जा रहा हूं, सॉरी एक फॉर्मूला रह गया, क्या, सेल का। बोलो बच्चों, अभी थोड़े टाइम पहले आपने रिवाइज किया हुआ, अब तो ये आना ही चाहिए सेल का। तो इनसाइड तो 0 होता है, आउटसाइड और सरफेस के ऊपर ये फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यदि सरफेस के ऊपर है तो आपको खाली ये लगेगा, अदरवाइज आउटसाइड है तो ये जनरल फॉर्मूला। इनसाइड कितना होता है, इनसाइड 0 सेल के अंदर। ओके अब एक्स्ट्रा जो अभी मैंने आपको बोला था कि एक सॉलिड, यदि यहां हम बात की, चलो सर लैम्डा आया वायर के, एरिया भी आया, तो वो रो वाला भी एक समझा दो ना प्लीज प्लीज प्लीज, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, चलो समझा देता हूँ, डोंट वरी। स्फीयर है, खाली फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, डेरिवेशन नहीं करूंगा। ओके बहुत लंबा है ना, इसलिए थोड़ा सा आलस आती है। ओके ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, और ये सेल था, याद रखना। ओके मिक्स मत कर देना, स्फीयर है ये, सॉलिड स्फीयर। उसके लिए इनसाइड, यदि सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी रो हो, वॉल्यूम डेंसिटी, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से मिलेगा आपका, रो इंटू स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन आर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और आउटसाइड पे इसका कुछ इस हिसाब से फॉर्मूला मिलेगा, रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ओके ये इनसाइड, ये आउटसाइड। फॉर्मूला बेटा याद रख लो, न्यूमेरिकल में काम आएगा पक्का, गारंटेड, श्योर। सो द बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने इस चैप्टर के लास्ट 2 थियरी एंड सारे फॉर्मूला रिवाइज किए। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइज सीखेंगे। दो नेक्स्ट लेक्चर्स के बाद हम आपको JEE, यदि आपने सेकंड चैप्टर हमारा क्लियर नहीं किया हुआ है तो प्लीज उसको देखिए। तब तक थोड़े टाइम के अंदर मैं आपको इस सेकंड एंड फर्स्ट चैप्टर का मिक्स JEE लेवल के क्वेश्चंस आपको विद इन 1 वीक के अंदर सोल्व करने वाला हूं, यानी कि अपलोड करने वाला हूं। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बहुत मेहनत कीजिए, घर पे रहिए अभी, यदि कोरोना के टाइम यदि वीडियो देख रहे हैं तो, अदरवाइज रेगुलर रहिए क्लासेस के अंदर, और अपना, अपनी फैमिली का, अपने इस नेशन का नाम बनाइए। ओके यू विल बी 100% सक्सेस। ओके मेरी दुआ आपके साथ है। निकुंज सर आज मैं आपको गुड विशेस देता हूं कि आप बहुत आगे बढ़ो। ओके सो बाय बाय, थैंक यू। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके